हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के मेंसुरेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ उसमें डिजिट चेंज होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी और एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में फिर से आ सकते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर करेंगे। ओके, तो आप इस सेशन को अगर आप देखते हो, इस वीडियो को देखते हो, तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाएगा, आपका हर एक क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट आपको देके जाएगा। जैसे चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ इज 6 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 40 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके साथ में देखो, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि सेक्टर का एरिया क्या है। तो इसके लिए आप एक बार ये समझ लो कि सेक्टर होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक जैसे मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका ये सेंटर ओ है और एक रेडियस ये डाल दिया, एक रेडियस ये डाल दिया। एक ये रेडियस हो गया, ये एक रेडियस। तो ये वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? ये सेक्टर कहलाता है। ये छोटा पार्ट है, इसको तो बोल देंगे ये माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये जो बड़ा पार्ट बचा हुआ है ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे उन्होंने एंगल दे रखा है कि सिर्फ एंगल 40 डिग्री है। तो मान लो ये थीटा आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन करना कैसे है। इसका बहुत इजी अप्रोच में बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। उस तरीके से करना। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझ लो। मैं फिर से एक बार सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दे क्या रखा है कि एक सर्कल दे रखा है, उसका एक सेक्टर दे रखा है जहाँ पे ये जो एंगल है वो 40 डिग्री दे रखा है। और इसका आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला कितना होता है वो देख लो। इक्वल होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दे रखा है कितना? 40 डिग्री। तो 40 लिख दो, डिवाइड में 360 इंटू पाई। देखो आंसर पाई के टर्म में, तो पाई की वैल्यू मत लिखो, तो पाई लिख दो। और आर कितना दे रखा है? 6। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 6 और 6 36, 36 से 36 कैंसिल, कितना हो गया? 4 इंटू पाई, कितना बच गया? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है सेक्टर का वो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्हील है, लिखा हुआ अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड। द रेडियस ऑफ द व्हील। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ व्हील का रेडियस पूछ लिया है। एसएससी सीजीएल का टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2020 का आया हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले आप फिगर से समझो, है ना, क्योंकि देखो मेंसुरेशन क्या है, अगर आप फिगर समझ गए ना तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। यहाँ पे मान लो एक व्हील बना हुआ है ना। व्हील तो सर्कुलर होता है और उसका उन्होंने रेडियस हमें फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन ये बोल दिया गया है कि अगर ये एक बार घूमता है, एक बार रिवॉल्व होता है, तो 1100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब ये मान लो एक बार व्हील घूमेगा तो ये कितना कवर करेगा? जितना इसका सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस। और ये है, इसका शेप क्या है? सर्कुलर है। तो यहीं पे आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला किसका लग जाएगा? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो सरकमफरेंस तो दे रखा है कितना? 1100 सेंटीमीटर। इसको इक्वल रख देते हैं किसके? 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 27, 22/7 इंटू आर तो हमें फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ से देखो, डिवाइड कर दो जितना डिवाइड हो सकता है। 11 से डिवाइड कर देंगे ये 100 आ जाएगा। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 2 पे आ जाएगा। 11 2 22, 2 और 2 4, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 25 आ गया और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। 7 से 25 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 175। तो आर कितना आ गया?
175 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तब आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे इस सर्कल को मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिख लीजिए आप। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन जिसे नहीं पता वो याद कर लो, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला लिख लो, कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स एरिया। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया मेंसुरेशन में, आप पहले फिगर को समझो। फिगर क्या है इसका? एक ट्राइंगल दे रखा होगा, और वो ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल। ये ट्राइंगल कैसा दे रखा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसकी सभी साइड बराबर होती है। मान लेते हैं अगर ये है, ए है, तो ये ए, सभी साइड ए हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने इसकी साइड, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24, तो इसकी 24 वैल्यू उन्होंने दे रखी है। पूछ लिया एरिया, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4 लिख लो, √3/4, और साइड कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। या तो आप ऐसे लिख लो 24 इंटू 24, ऐसे लिख लो। डायरेक्ट आप इससे काटो, कितना आ जाएगा? 6, 6 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 144/√3। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का आया हुआ था क्वेश्चन आपका 2022 का। ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे एज इट इज, है ना। यहाँ पे कुछ अगर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वो आप लिख लो, मैं आपको और लिखवा देता हूँ फॉर्मूले। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी होती है? √3/2a इक्वल्स टू h, ये हाइट के बराबर होता है ना। एरिया का मैंने बता ही दिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ये, इसको सेंट्रॉइड जो है ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है? इसको करता है, ये देखो 1:2:1 में करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये सरकम सर्कल की होती है, जो स्मॉल आर ये इन सर्कल की होती है, ये कैपिटल आर कहलाते हैं। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC PQR आर दिस व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABC एंड PQR। देखो दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और PQR। ट्राइंगल दे रखा है कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल PQR। जब ये जो ट्राइंगल होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर होता है? AB अपॉन में PQ, साइड की इनका रेशियो बराबर होता है। BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR, और ये इक्वल टू होता है पेरीमीटर 1 का स्क्वायर, पेरीमीटर 2, मतलब पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे देखो, एरिया इन सभी के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, सभी के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे इक्वल टू किसके होता है? एरिया के बराबर। एरिया आपको दे रखा है कितना? 48.4
एंड दूसरे का कितना दे रखा है 12.1। देखो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप इस मेंसुरेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तभी आप ये कर पाओगे। ओके, क्योंकि बहुत से फॉर्मूले आपको पहले से ही याद होने चाहिए, तभी अप्लाई हो सकते हैं, तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी। इस डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। अब ये जो 2 है, ये 2 है, यहाँ से रूट रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा था 484, तो इसको लिख लेते हैं 484। यहाँ देखो 484। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं। हम्म, यहाँ पे देखो, इसको आप डिवाइड करोगे 121 से 4 पे जाएगा, कितना आ जाएगा P1/P2 इक्वल्स टू 4/1। ये कितना आ जाएगा 4:1। यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। चलो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:7। रेडियस और हाइट रेशियो में दे रखी है, एंड वॉल्यूम उसका ये दे रखा है, उसका रेडियस हमें बताना है। चलो, तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है πr² × h। अगर बात करें सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो भी कौन सा, हम CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो क्या आ जाएगा 2πRh। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या TSA ऑफ सिलेंडर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 2πRh प्लस 2πr²। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे, तो ये हमने फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा में लिखवा दिया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। तो डायरेक्ट वॉल्यूम का क्या कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू πr²h। ठीक, तो वॉल्यूम की जगह पे कितना लिख दोगे, 2816 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7, और आर देखो, मान लेते हैं ये रेशियो में दे रखा, आर और एच रेशियो में दे रखा है कितना 4 और 7, तो इनके साथ एक कांस्टेंट के ले लिया, ये भी के ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 × k, 7 × k कितना हो जाएगा 28 k²। ठीक, यहाँ से डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड कर दोगे 4 पे आ जाएगा, 11 से इसको डिवाइड कर दो 256 पे आ जाएगा, 11 से 2 कर दो, और अब इससे 2 से और डिवाइड कर देते हैं, कितना 128 इक्वल्स टू 4k²। 4 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना 4 3 बार है, और ये देखो हो जाएगा आपका 4 2 8 बराबर k²। ओके, 128 अच्छा 64 k² हो गया। हम्म इसका रूट कितना आ जाएगा, अच्छा 156। अच्छा, 2 से करेंगे, हाफ करेंगे 64, 128 किया, ओके 64 आएगा यहाँ पे, है ना, 64 आएगा। टोटल k² कितना आ जाएगा, ओके 4 2 8 16 8 128 16 आ जाएगा। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। k² आपको कितने मिलने वाला है 16, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, और जब 4 मिल जाएगी, उन्होंने पूछा है रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, 1 मिनट दोबारा से कैलकुलेशन कर देते हैं, रुको। यहाँ पे देखो, πr², पाई आर² देखो, ये कितनी बार आएगा, ये 4, ये आ जाएगा 2 बार, कितना 2 बार आएगा, तो 4k × 4k × h 7k है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2816। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, एक बार इस 7 से, तो ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करो 2 पे जाएगा, और 11 2 22, 22 इधर कितना बच जाएगा 6 11 5 55, 11 6 66, 2 बच गया। अब 2 से इसको और डिवाइड कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 बार है, और ये हो जाएगा 4 2 8।
इधर 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। और के की वैल्यू 2 मिल गई। उन्होंने पूछा रेडियस, रेडियस कितना है, 4 के। तो रेडियस कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस दिस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलो देखो, ऐसा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये दे रखा है आपको, ए अंडर साइड, इस साइड आपको इस फॉर्म में दे रखी है, a² + b², दूसरी साइड √2a² + b², और तीसरी साइड आपको ऐसे दे रखी है, √a² + 2b²। आप क्या करो, इस b को मान लो √2a। जब आपकी इसकी जो b की वैल्यू सभी में रखोगे तो ये देखो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा आपका √2a, इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक। √2a नहीं बनेगा, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, √3a, √3a। इसको आप रखोगे तो देखो, इसकी जगह पर 2 और 2 4, कितना हो जाएगा टोटल आपका, अंडर रूट, इसमें इसकी जगह पे, बी की जगह पे आप ये रखोगे, ये वाली वैल्यू, है ना। ये रखोगे, 2a² है तो 4a² और 2 6, 6√6a आ जाएगा। और इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, 3 9a मिल जाएगी, 9a मिल जाएगी। अब जब 9a आपको मिल गई, अब यहाँ पर रुको 1 मिनट, आपको कितना मिल गया, 9a मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, एक साइड सबसे बड़ी ये है, एक साइड ये है, और एक साइड ये है। अब इन दोनों में देखो, क्या इन दोनों का हमें स्क्वायर का सम करने पे ये मिलता है, तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप √3a का स्क्वायर करोगे प्लस √6a का स्क्वायर करोगे, तो ये इक्वल मिलेगा 9a के स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे 9a² मिलेगा। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, इनमें से कोई भी एक बेस मान लो, √3a मान लिया बेस, हाइट मान लिया √6a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा स्पेस में क्रिएट कर लेता हूँ, या इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा देखो, 1/, इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, 1/2 √3a इंटू, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2a, √2a की वैल्यू कितनी है, b के बराबर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू √3a इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 3। कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जाएगा 3ab। तो यहाँ पे आ गया 3ab/2, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस एंड इट्स एरिया इज दिस। तो राइट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स, मतलब जो साइड्स हैं a - b, कोई दो साइड्स होंगी, उनका डिफरेंस है, आपको ये दे रखा है 17। ठीक। और यहाँ पे देखो एक चीज, कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, कोई एक बेस होगी a इंटू बेस, और एक हाइट होगी h। तो a और b, वो है, इसका जो प्रोडक्ट आया वो 84 आया। यहाँ पे आपको ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 168। मतलब ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, आपको फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स, ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर बताने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, मतलब a + b + c, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a इंटू बी तो दे रखा है, a + b + c आपको फाइंड कर लेना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर पहले निकालते हैं। a - b का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें, इक्वल टू 17 दोनों तरफ कर दें, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, a² + b² और -2ab = 289।
ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें प्लस का प्लस का 4ab कर दें और इधर भी प्लस का 4ab कर दें, तो ये एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और इधर 289 में 4ab और जोड़ दो, 289 प्लस 4ab जोड़ दिया, तो यहाँ से a प्लस बी की आपको वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 289 प्लस 4ab की वैल्यू कितनी आपको मिली थी, 168 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32 का 2 कैरी 3 हो गया, 4 6 24 3 27 का 7 कैरी 2 4 1 4 2 6 672 और जोड़ दो, 672 जोड़ दिया, तो हमें a प्लस बी का, यहाँ पे देखो अभी ये होल स्क्वायर चल रहा है ना, ये 9 2 11 1 हो गया, 7 7 8 15 16 का 6 1 हो गया, और यहाँ पे 6 2 8 1 9 9 से 61, ए स्क्वायर चल रहा है, तो a प्लस बी अगर निकालें, यहाँ पे लिख देता है a प्लस बी आपको कितना मिल जाएगा, ये 31, ये 31 का होता है ना, ओके 31 का हो गया। ऐसे ही a माइनस बी आपको पता है ये कितना है, 17 चल रहा है। यहाँ पे कहीं स्पेस क्रिएट करें, आई होप कि यहाँ पे, अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को जोड़ लिया, तो 2a कितना हो गया, 2a इक्वल्स टू 48 और a इक्वल्स टू आ गया 24, a इक्वल्स टू 24 आ गया, और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऐसे ही 7, तो ये दोनों आ गई, और इसका ट्रिपलेट कितना होता है, 7 24 और 25 का होता है, तो 7 24 और c कितनी हो जाएगी, 25, तो 7 24 और 25 इनको जोड़ लो सभी को, है ना, तो 24 7 31 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 56, तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आपको जोड़ना, 7, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, 7 जोड़ लो, 24 जोड़ लो, 25 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये आपका 56, तो 56 राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 50, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए इन रेडियस किसके बराबर होता है, इसको येलो कलर से लिखते हैं, इन रेडियस किसके बराबर होता है, डेल्टा अपॉन एस, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ साइड्स कितना है 50, तो एस कितना हो जाएगा 25, तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया रेडियस हमें दे रखा है, आर की जगह पे लिख दो 6 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन में इसका हाफ कर दो, तभी एस मिल जाएगा, एस कितना हो जाएगा 25, 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 150, यही तो एरिया है 150, 150 आपका राइट आंसर। एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, 2015 में आ चुका है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया हूँ, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड्स आपको दे रखी हैं एक ट्रायंगल की, और इसका क्या पूछ लिया उन्होंने, फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओके, ऐसा दे रखा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फिल्ड्स आर दिस, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड पूछ रखी है, स्क्वायर की साइड क्या एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर बराबर, ये देखो ट्रिपलेट बन रहा है 360 480 और 600, ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस कोई भी मान लो 360 और हाइट मान ली 480, 600 नहीं मान सकते क्योंकि 600 तो हाइपोटेन्यूज बनता है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लो, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 240, तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना मिल गया आपको 360 मल्टीप्लाइड बाई 240। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो ए स्क्वायर बराबर, चलो फैक्टर कर लेते हैं, 36 को ऐसे ही लिख लो, एक ये जीरो और एक जीरो मिलके कितना हो गया 100, और यहाँ पे 24, 24 को फैक्टराइज कर लो, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 36 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 4, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 का रूट होता है 6, 100 का रूट होता है 10 और 4 का रूट होता है 2, अंडर रूट में रहेगा 6,
तो ए इक्वल टू कितना मिल गया देखो, 6, 60 और 2 120, 120 √6, ये वैल्यू आई है ए की जो साइड है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ओके, चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लास्ट लास्ट वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ओके, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज दिस इट्स पेरीमीटर। तो एरिया देखो क्या बताया मैंने, रेडियस, पहले बार रेडियस क्या होता है, एरिया अपॉन एस, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, एस सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर पूछा हुआ है, लेकिन सेमी पेरीमीटर हम पहले निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस यहाँ पे आपको दे रखा है 3, तो 3 लिख लो। एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 15 दे रखा है, और हमें एस फाइंड करना है, एस का डबल, क्योंकि एस सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर होता है और एस का डबल पूरा फुल पेरीमीटर होता है। तो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 15, तो यहाँ से एस कितना मिल गया हमें 5, लेकिन 5 तो सेमी पेरीमीटर है, क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अब ये पेरीमीटर बन गया 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो पेरीमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपके होमवर्क के लिए है ना, मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए चैलेंज देता हूँ, है ना, ये आपका होमवर्क है, चैलेंज क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ना। चैलेंज फॉर सीजीएल एस्पायरेंट। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।